वैसे कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन कहा जा रहा है पश्चिमी देशों के मुकाबले एशियाई क्षेत्रों में कोरोना के आंकड़े लगातार घटते हुए चले जा रहे हैं। इसके पीछे की वजह क्या है? आखिर वो कौन से कारण हैं कि पश्चिमी देश जहां एक तरफ कोरोना से परेशान है, वहां नए नए स्ट्रेन सामने आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एशियाई क्षेत्रों में कोरोना के मामले लगातार घटते हुए चले जा रहे हैं। आज इसी के बारे में मैं आपको जानकारी देने जा रही हूं। इसके पीछे का बड़ा कारण वैज्ञानिकों की रिसर्च में सामने आया है। यहां पर लोगों के शरीर में पाया जाने वाला एक खास किस्म का प्रोटीन, जिसकी वजह से कोरोना संक्रमितों के आंकड़े यहां पर लगातार घटते जा रहे हैं। वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च में पाया है कि एशियाई क्षेत्रों की तुलना में, चाहे यूरोप की बात करूं, पश्चिमी क्षेत्र के तमाम मुल्कों को हम ले लें, वहां पर एक खास किस्म का प्रोटीन लोगों के शरीर में नहीं होता जो एशियाई क्षेत्र के लोगों की बॉडी में पाया जाता है, और ये कोरोना के संक्रमण को लगातार कम कर रहा है। आपको बताते चलें, पश्चिम बंगाल के कल्याणी में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जीनोमिक्स के वैज्ञानिकों की टीम ने पश्चिमी देशों की तुलना में एशिया में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के नहीं फैलने के कारणों का पता किया, और इस रिसर्च में ये तमाम बातें निकलकर सामने आई हैं। वैज्ञानिकों की टीम ने समझाया है कि मानव प्रोटीन का उच्च स्तर न्यूट्रोफिल स्टालिस वायरस को मानव कोशिकाओं में प्रवेश करने में मदद करता है। संक्रमित व्यक्तियों में ये अपनी संख्या में इजाफा करता है और फिर तेजी से इसका संक्रमण फैलता हुआ चला जाता है। हालांकि इस प्रोटीन को जैविक प्रणाली द्वारा जांच में रखा जाता है, जो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन AAT नामक एक और प्रोटीन का उत्पादन करता है। अगर AAT की कमी है, फिर यह आपको नुकसान पहुंचाएगा। आपको बता दें, AAT की कमी से कोशिकाओं में न्यूट्रोफिल स्टालिस का स्तर बढ़ जाता है, जो बदले में वायरस के तेजी से प्रसार में मदद करता है। आपको यह भी बताते चलें कि अध्ययन जर्नल इन्फेक्शन जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन में प्रकाशित हुआ है। निधन विश्वास और पार्थ मजूमदार के नेतृत्व में वैज्ञानिकों की टीम ने पाया कि वायरस के नए स्ट्रेन के प्रसार की दर D614G भौगोलिक क्षेत्र में अलग अलग है। कई लोग अनुमान लगा रहे थे कि कोरोना वायरस भौगोलिक दृष्टि से फैलता है, और एशियाई क्षेत्रों में चूंकि तापमान ज्यादा होता है, गर्मी ज्यादा पड़ती है, इसी वजह से कोरोना वायरस का संक्रमण उस तरीके से यहां पर नहीं है जैसा कि पश्चिमी कुछ मुल्कों में है। हालांकि वैज्ञानिकों की रिसर्च ने पहले ही इस बात को खारिज कर दिया था। ये कहा था कि ये पूरा का पूरा मामला कोरोना स्ट्रेन का या कोरोना के बढ़ते आंकड़ों का भौगोलिक या सामाजिक होने के बजाय ये पूरा का पूरा मामला जैविक है। वैज्ञानिकों ने कहा है कि AAT प्रोटीन की कमी इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है। एशियाई क्षेत्रों की तुलना में पश्चिमी मुल्कों या फिर यूरोप के दूसरे देशों को अगर हम देखें, तो वहां के लोगों में AAT प्रोटीन की मात्रा बहुत कम पाई जाती है, और इसी वजह से कोरोना का जो नया स्ट्रेन है या फिर उसका जो संक्रमण है, वहां पर उन देश के लोगों में ज्यादा तेजी से फैला है। वैज्ञानिकों ने कहा कि हमने अध्ययन के लिए उत्तरी अमेरिका और यूरोप के साथ ही साथ पूर्वी एशिया से AAT की कमी के आंकड़ों का इस्तेमाल किया। उनके आंकड़ों के हिसाब से AAT की कमी अगर पूर्वी एशियाई देशों में वो कौन कौन से देश हैं जहां सबसे ज्यादा कम है, तो उसमें सबसे बड़ा है मलेशिया, जहां पर प्रति 1000 व्यक्ति में 8, दक्षिण कोरिया में 1000 लोगों में 5.4, सिंगापुर में प्रति 1000 में 2.5, दूसरी ओर स्पेन में प्रति 1000 व्यक्तियों में 67.3% AAT की कमी, यूके में 34.6, फ्रांस में 51.9 और अमेरिका में 1000 व्यक्तियों में 29 में इसकी कमी पाई जाती है। यही सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है कोरोना स्ट्रेन के इन मुल्कों में फैलने की, और एशियाई क्षेत्र के लोग फिलहाल इससे महफूज नजर आ रहे हैं। हालांकि रिसर्च इस पूरे मामले में लगातार जारी है, और यकीनन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा और गुजरेगा, इसके बारे में और नई नई जानकारियां निकलकर सामने आएंगी। लेकिन ध्यान रखें, दवाई भी और कड़ाई भी, क्योंकि कोरोना को जड़ से खत्म करना है।